आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और जैसे सबको पता है कि ठीक यहाँ से एक हफ़्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम में, बर-ए-ज़ग़ीर में, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में, महाराष्ट्र में, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरे जोश खरोश के साथ ईद मिलाद, जश्न ईद मिलाद मनाने वाले हैं। और हम देखते हैं जब भी 12 रबीउल अव्वल आती हैं, जगह जगह जुलूस निकलते हैं और बहुत ही इत्तेहाद का, भाईचारे का मंज़र देखने को मिलता है। और उस दिन हम ये भी ख़ास तौर से देखते हैं कि ख़ुद जितनी ताकत के, अपने इस्तेताअत के मुताबिक, अक़ीदत के मुताबिक जो भी है, लोग शहरों को, अपने गलियों को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, फरारे लगाते हैं, बड़े बड़े शामियाने लगाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं जब जुलूस गुज़रता है तो। और खाने का, नियाज़ का अल्हम्दुलिल्लाह उसका नज़्म करते हैं। सड़क के किनारे, चौराहे पे, महल्लों के नुक्कड़ पे, चौराहे पे जो है तो देग लगाई जाती है, कहीं बिरयानी बनाई जाती है, कहीं तहरी बनाई जाती हैं, कि बहुत मतलब मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान का ये नज़रिया है कि भाई नबी की शान में, नबी के आगे हज़ारों के हमारी जान, माल, औलाद कुर्बान, तो पैसा दौलत दुनिया की क्या मायने रखता है। अपनी जगह दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो तैयारियां कर रहे हैं, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तान की जितनी ईद मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बहुत ही मुअद्दबाना और गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप जो है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप तैयारियां करते हैं। और ईद मिलाद के जश्न के नज़रिए से हम ये भी देखते हैं कि कई जगहों पे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, मुख्तलिफ़ जो है तो फलाह बहबूद के कैंप लगाए जाते हैं और बहुत से काम होते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को, मुसलमानों के लिए जश्न ईद मिलाद के साथ साथ जो काम करने की ज़रूरत है, मैं उसके तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, बिहार, बंगाल के अंदर जो मामला चल रहा है, एनआरसी को लेकर बात हो रही है, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बात हो रही है, वोटर यादी को लेकर बहुत कुछ बात चल रही है, आधार कार्ड के ऊपर भी बहुत ले दे हो रही है। बहरहाल वो सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं। तो आज ब्लड डोनेशन कैंप लेने से कहीं ज़्यादा, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये मेरे ज़ाती तर्जुमानी है, मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा हालात में ब्लड डोनेशन कैंप लेने से कहीं ज़्यादा, या और कोई कैंप लेने से कहीं ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है तो इलेक्शन कार्ड कैंप लेने की ज़रूरत है, आधार कार्ड कैंप लेने की ज़रूरत है और बर्थ सर्टिफिकेट कैंप लेने की ज़रूरत है। और चौथा जो कैंप है कि तमाम दस्तावेज़ जो आपके हैं, वो उसका एक जांच कैंप, उसकी दुरुस्ती कैंप लगाने की ज़रूरत है। जगह जगह ये बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है, जगह जगह पोस्टर लगाने की ज़रूरत है। ये है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि इतना हंगामा बरपा है, ख़बरें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी हाल ही में देखा, शायद 15 दिन पहले की बात है, जानले के अंदर जमीयतुल उलमा ने बहुत अच्छा काम किया है। अखबार में पढ़ा हूँ मैंने कि वहाँ के जो है तो वहाँ की उन्होंने जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तावेज़ की तरबियत, मतलब जांच कैंप का जो है तो लगाया था। मैंने अखबार में पढ़ा हूँ, एशिया ऑलराउंडर से पढ़ा हूँ मैंने। और सेलू जिंतूर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के कुछ नौजवानों ने पहल की कि वहाँ उन्होंने जो है तो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड के दुरुस्ती का कैंप लगाए हैं कि नाम बराबर है कि नहीं है, सारी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना बड़ा तारीख़ी शहर औरंगाबाद है, यहाँ अभी तक किसी भी तंजीम ने, जमात ने पहल नहीं की। और जबकि हमारा सर्वे रिपोर्ट है, हम आपको सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि यार इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, एक बंदा दीवानेवार चिल्ला रहा है, हमको बता रहा है कि सच है, झूठ है, कि इसको इंक्वायरी करना, कि कैंप लगाना, किसी को कुछ फ़िक्र नहीं, सब अपनी इसमें मगन है। जबकि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आज औरंगाबाद के अंदर 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिनके कागजात में कुछ टेक्निकल खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। और ज़्यादातर जो कमियां हो जाती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, ये सब कुछ जग ज़ाहिर है कि ज़्यादातर हमारे जो अधिकारी होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई होते हैं। तो उनको मुसलमानों के जो अरबी
तलफ़ुज़ वाले जो जुमले होते हैं, नाम होते हैं, उनको समझने में या सुनने में कुछ गलती हो जाती है और वो हिसाब से उनकी कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। ये आम बात है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। लेकिन अब तक चला, अब तक गलत भी चल गया, सही भी चल गया, ढक गया, लेकिन अब नहीं चल रहा। जैसा पा अब इससे बड़ी क्या बात होना कि पासपोर्ट बनाते जब आप जब बनाते हैं, तो उसके अंदर कितनी बारीकी देखी जाती है कि राशन कार्ड में आपका नाम क्या है, टीसी में आपका नाम क्या है, इलेक्शन कार्ड में आपका नाम क्या है, आधार कार्ड में आपका नाम क्या है। इतना बारीकी से देखा, यहाँ तक कि स्पेलिंग में एक एक आई का, ई का, यानी अलिफ, ये नुक्ते का भी जो है तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। एक जैसा नाम होना, एक जैसा सब एड्रेस, सारी बातें रहना, उसके बाद पासपोर्ट बनता है। इतनी बारीकी। अब सोचिए, और जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वो पासपोर्ट भी जो है तो ज़्यादा नागरिकता का मतलब वो आधार नहीं बनेगा। अभी पूरी तरह से बात साफ़ नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा अखबारों में आ चुका है कि पासपोर्ट भी जो है तो ये मत समझिएगा कि हम पासपोर्ट है तो भारत के नागरिक हैं। अब खैर आगे जो कानून बनेंगे, नए नए गाइडलाइंस आएंगे, वो क्या होगा वो बात का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला है, नई पीढ़ी की बात करूँगा मैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि जो 40-50 साल के हो गए ना, उनको देखने की फ़िक्र ही नहीं है, तो उनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया, आप सलाहियत रखते, ताकत रखते, आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते, कानून की मालूमात है, सारी बात है, तो आप बना लो। बनाने में कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आने वाली नस्लों के लिए और भी अच्छी बात है कि हमारे नवासे नातिया पोतिया बोलेंगे कि हमारे दादा यहाँ के थे, ये हमारा दादा का ये है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका ये, और भी अच्छी बात है। लेकिन बनाना ही ज़रूरी है, ये लाजिम नहीं है। 1987-88 के बाद जैसा बताया जा रहा है कि जो नए बच्चे, जो नई पीढ़ी जो जन्म ली है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उनको अनिवार्य है, उनको लाजिम है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना लाजिम है। और बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उनकी स्पेलिंग बस आधार कार्ड पे होना लाजिम है। और वो हिसाब से फिर उनका जो 18 साल के अगर हो चुके, 22 साल के, 23 साल के, तो वो हिसाब से उनका इलेक्शन कार्ड के अंदर में स्पेलिंग आना ज़रूरी है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे पे कोई तवज्जो दे रहा ही नहीं। हालांकि ये इतना ख़तरनाक मुद्दा है कि इसके ऊपर जो है तो अभी तक काम पे लग जाना चाहिए था। और कोई डरने घबराने की बात नहीं है कि चलो भाई कुछ बोगस है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ कुछ लापरवाही कह सकते हैं, कुछ गलती कह सकते हैं, कुछ भूल चूक कह सकते हैं, या जो भी है। लेकिन अब नए हालात के अंदर हमको पूरी तरह से बेदार होकर जो है तो एक एक कागज़ हमको, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो मज़दूर तबका होता है, जो कम पढ़ा लिखा तबका होता है, जो गरीबी के मारे पढ़ नहीं पाते हैं, और उनके 1-2-3 घर में बच्चे रहते हैं, उनके घर में उनको समझता नहीं है कि भाई वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ज़्यादा सीधे से मराठी पढ़ना नहीं आती है, किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, और पढ़ भी ले रहे तो उनके जहन में ये नहीं आता कि भाई सलीम की स्पेलिंग मेरी सही है क्या, सैयद की स्पेलिंग सही है क्या, इतनी बारीकी से नहीं देखते। तो मतलब रवानी, हाँ भाई सैयद दिख रहा, हाँ भाई अलीम दिख रहा, चलो चलन दो। लेकिन ये सब चीज़ें जो है तो समझना पड़ेगा। तो इसकी हमको एक तरबियती, मतलब एक दुरुस्ती कैम्प लेना पड़ेगा। ये दुरुस्ती कैम्प लेना पड़ेगा। और 12 रबीउल का महीना चढ़ा, रहमतुल आलमीन है, और हमने पढ़ा है, खुतबों में सुना है, बयानों में सुना है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तक बंदा एक बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। कितना बड़ा इसके अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है कि जब तक एक बंदा एक परेशान हाल बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। और दूसरी जगह हम ये भी सुनते हैं रवानी के अंदर कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे रहम करेगा। अब ये ज़मीन वालों पर रहम का मतलब क्या है? तो हमारे पास ज़्यादातर कंसेप्ट में ये लिखा, मतलब ये समझ में आता है, सदका दे दिए, खैरात दे दिए, तो बेवा को थोड़ा पैसे दे दिए, किसी बीमार को थोड़ा पैसे दे दिए, मामला ख़त्म। और इससे अगर हट के देखा जाए तो फिर मदरसों में पैसे दिए, तामीर काम में पैसे दिए, मस्जिद के तामीर काम में अतिया दिए, इसाले सवाब के नज़रिए से, ये समझ में आता है। इससे दूसरे हटके में मुसलमानों का बड़ा तबका कहिए कि बड़े ज़िम्मेदार कहिए, ज़्यादा मुतहरिक यानी अलर्ट नज़र नहीं आते, और ना ही मुसलमानों में ऐसा जोश वलवला दिख के आता है, दिखता ही नहीं है। हालांकि जो बुनियादी काम आज मुसलमानों के लिए करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ना नाहेमल तैयार हो रहा, ना तहरीक उठ रही, ना उसके ऊपर पूरी तरह से मतलब मस्जिदों में बात हो रही। कुछ बस छोटा मोटा सोशल मीडिया पे आ जा रहा, छोटा मोटा अखबार में छप जा रहा, अखबार में क्या छप रहा, बस वही मातम मनाया जा रहा बेबसी का। तो कब तक बेबसी के बारे में आप रोते रहेंगे? रास्ते खुले हैं, कानून कायदे ज़िंदा है, सारी बात है, होश है, हवास है, हालात है, साजगार है, सब कुछ है,
उसके बाद भी आप नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि देखिए, मैं फिर एक बार कह दूँ कि देखिए कोई बदगुमानी में ना ले मेरी बात को, न तो कहेंगे यार ये बंदा ऐसी कैसी बात कर रहा है। देखिए हम बाराफ़ात कितना खर्च करते हैं। मैं पहले कहा कि भाई दुनिया की कोई औकात ही नहीं मेरे नबी के सामने, लेकिन मैं हिकमतन ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जज्बा, जो जुनून हम खर्च करने में लगाते हैं, फरारे लगाते हैं, देगा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लगाइए, 10 लगाते 20 लगाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुए वो नहीं है आपसे। अल्लाह आपकी जान में, माल में, ईमान में, हर चीज़ में बरकत दे। लेकिन सवाल ये आज हज़ारों गरीब मुसलमान जो परेशान होने वाले हैं, तो वहाँ आपका जज्बा क्यों छलकता नहीं? वहाँ आपकी जेब में हाथ क्यों नहीं जाता नहीं कि भाई चलो भाई तुम्हारे 2-3 सर्टिफिकेट का मसला है क्या, तुमको 2-3 हज़ार खर्चा आ रहा है क्या, हम करा देते। ये इसका हम कैसी सेटिंग बिठाएंगे? आज घाटी में जाके देखो, आप जहाँ भी सरकारी दवाखाने में जाके देखो, बेचारे परेशान हैं, क्योंकि घाटी दवाखाना मराठवाड़ा का सबसे बड़ा दवाखाना माना जाता। यहाँ पर कम से कम 10-12 ज़िले से लोग आते, मतलब जो हार्ट पेशेंट रहता, और बहुत से जो गरीब लोग रहते, सभी धर्म समाज के उसमें, ऐसा नहीं खाली मुसलमान ही आते, लेकिन मुसलमान भी बड़ी संख्या में आते, जानले से आते, नांदेड़ से आते, इधर से आते, खेड़े से आते, पाड़े से आते। घाटी में कुछ डिफ़िकल्ट मैटर है महिला का तो डिलीवरी को आते, सीज़र से होती क्या होती, जो जैसा भी हो टिक वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बच्चे पैदा हो जाते। अब यहाँ होते तो फिर उनको सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी हो रही। आज कितने लोग परेशान हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। कोई मुसलमानों की तंजीम की तरफ से, किसी जमात की तरफ से, या मुसलमान या किसी सियासी लीडर की तरफ से, चाहे आप कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, एक टेबल लगाओ नहीं है, एक टेबल कि भाई यहाँ पर अगर आप कुछ परेशान है या कुछ मसला है तो आप हमसे रुजू हो, हमसे मदद मांगे। मदद केंद्र, सहायता केंद्र, जन्म प्रमाण पत्र साठी सहायता केंद्र, ऐसा कोई बैनर पर लिख के लगा के या उर्दू में लगा के कि भाई जन्म दाखिले के लिए, क्योंकि अगर उसको परेशानी हो तो रब्ता कायम करे, फ़ोन नंबर दे, टेबल कुर्सी लेके बैठे, वहाँ पर इजाज़त ले, उनकी रहनुमाई करे। देखने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा। और आज हम उर्स के मौके पे देखते हैं खुदा शरीफ का हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। मुझे कोई वो नहीं है, मैंने पहले कहा कि अल्लाह आपकी जान में, माल में खूब बरकत दे, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम एक गरीब मुसलमान, एक बड़ी संख्या होती है 30-35%, और 30% अगर औरंगाबाद के हिसाब से उससे कैलकुलेशन करें तो ये आंकड़ा बैठा है 1.5 लाख। सिर्फ शहर की बात करूंगा मैं, ना ज़िले की बात चढ़ रही, ना मराठवाड़े की बात चढ़ रही, ना महाराष्ट्र की बात चढ़ रही, ना हिंदुस्तान की बात चढ़ रही, सिर्फ शहर की बात चढ़ रही। ये आंकड़ा 1.25 से 1.5 लाख के आसपास है। जो मैं बता रहा हूँ, जो टेक्निकल मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, तो इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा, जबकि तूफ़ान की आहट हो चुकी है। एक सियासी तूफ़ान आने वाला है। वो किरट समैया आप देख रहे हैं, पूरे मराठवाड़े का दौरा किया, कभी वो किया, आप देख रहे हैं। और अब इससे एक अजीब गरीब हम कह सकते हैं, बेबसी कहिए, क्या फर्माबरदारी कहिए, मैं क्या नाम दूँ, मेरे को भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई फरमान जारी हुआ कि भाई आपने जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए, बगैर अनुमति के उतार लीजिए। धड़ाधड़ वो किरीट समैया आए, उन्होंने कमिश्नर साहब से मुलाकात की, निवेदन दिया, विभाग आयुक्त को गए, सब ने जो है तो लाउड स्पीकर उतार लिए। खैर बाद में उन्होंने निवेदन दे के वापस से बहुत से लोगों ने परमिशन निकालना शुरू करे, वो अलग से कर। लेकिन देखिए ना आप, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जब क़ानून की बात आती है तो बड़े से बड़े मुसलमानों की तंजीम कहिए, लीडर कहिए, ज़िम्मेदार कहिए, जो भी कहिए, आप बिल्कुल बिला ताख़िर जो है तो चूँ चरा के जो है तो सरेंडर हो जाते हैं। यानी कि आप बोलते हैं नहीं हम क़ानून के मानने वाले हैं, सारी बात है, आप सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर बोले तो मतलब कानून का आप एहतराम करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है कानून का एहतराम करते हैं। अब 12 रबीउल का देखो, 2 दिन बढ़ा के ले लिए, 8 को मनाएंगे बोले, क्योंकि बोले हमारे गणपति हिंदू भाइयों को आ रहा बोले, तो बोले वो मतलब एक ही दिन में हो जा रहा, फिर वो जुलूस की मसले आ जाएंगे, रास्ते पे मस्जिद पड़ती, फिर कुछ पिंडाल पड़ते, कुछ मसला ना हो, कोई लाइन ऑर्डर का मसला ना हो, तो मुसलमानों ने बोले कि भाई ठीक है हम कर लेते। एक बार तो ये भी देखने में आया कि बकरीद का मौका, वो एकादशी आ गई थी, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो मुसलमानों ने फैसला करेगा भाई जान दो, पहले दिन हम कुर्बानी नहीं करेंगे, हम दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे। जबकि पहले दिन कुर्बानी करने का कितना अजीम सवाब है ये तो उलमा इकराम बेहतर समझ सकते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप जो है तो बिल्कुल एकदम, जब क़ानून की बात आई तो बड़े से बड़ा नेता जो आमतौर से मीडिया में बात करता है, पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजती है, विधानसभा में आवाज़ गूंजती है, प्रेस से आवाज़ गूंजती है, हुकूमत को ललकारा जाता है, बाज़ाब्ता मोदी जी का नाम लिया जाता है, अमित शाह का नाम लिया जाता है,
खुल्लम खुल्ला पता नहीं कैसी कैसी बातें की जाती है। ऐसा लगता है कि बस ऐसा समझोगे मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा है कि मुसलमान के बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन जब इस तरह के जब मसाला आते हैं तो बड़े से बड़े जो नेता जो अपने आप को शेर भी कहते हैं, वो जो है तो ढेर नज़र आते हैं। ये औरंगाबाद में मिसाल ले लो। अब किन्हें ये नहीं बोला हिकमतन कि भाई 1500 साल हो रहे हैं तो ठीक है, हम बड़ा जुलूस नहीं निकालते हैं। ये मेरी अपनी ज़ारा है कि हम फ़जर के बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करके, गुस्ल के बाद फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। हम फ़जर की नमाज़ के बाद जो है तो निज़ामुद्दीन चौक से हम खामोश जुलूस निकालेंगे और पूरा शहर का दौरा ना करते हुए हम जो है तो शॉर्टकट मारेंगे, आराम खास मैदान में जमा हो जाएंगे और 12 बजे के अंदर हम अटप लेंगे। वहाँ पर जो है तो कुछ हुजूर की सीरत के बारे में बयानात, रूह परवर बयानात होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ का एहतमाम होगा मुश्तरक तौर पर और 12 बजे, साढ़े 12 बजे अपने घरों को चल लेंगे, क्योंकि गणपति का जो मामला चलता है वो 3 बजे के बाद चलता है। हम भी अगर थोड़ा कुर्बानी दे देते तो कहने का 1500 साल का जो 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 जश्न का जो रहता था, वो दिन रहता था इस्लामी इस हिसाब से, उसकी अपनी अहमियत, उसकी बका, उसकी जो उस दिन का जो रूहानी मंजर है वो कायम रहता था। अब तुम बोले आगे कर लो, तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई सियासी पार्टी का मामला चढ़ा है। वो नहीं कि भाई कुछ सैलाब आ गया तो भाई वो क्या करना, जैसा भी चुनाव आने वाले हैं। अब खुदा न खास्ता कोई अगर मसला आ गया, कुछ ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल होगी, 3 दिन पानी रुक रहा नहीं, अब कलेक्टर साहब बोलेंगे क्या करना, तो मंत्रालय से ऑर्डर रहेंगे एक काम करो, पानी नहीं रुक रहा ना तो 2 दिन जो है तो 2 दिन के बाद इलेक्शन लो, क्योंकि भाई पब्लिक कहाँ से आएंगी इलेक्शन में। मतलब सियासी बात होगी नहीं। कुर्बानी का टाइम आया तो बोले ऐसा होगा तो आगे बढ़ा दो। ये मैं क्यों बता रहा पता है आपको, मैं ये उसको गलत मतलब ना निकाले। मैं आपको ये बोला कि आप इतने मतलब क़ानून के वो हैं मानने वाले कि पूरी दुनिया में अगर कोई क़ानून का एहतराम करने वाला है, पूरी दुनिया में मुसलमान, तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान मिलेगा जो क़ानून का इतना एहतराम करता है, हमारे बिरादरान वतन का इतना एहतराम करता है कि इसकी मिसाल तो बिल्कुल क़यामत तक शायद कई दूसरी मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहाँ के मुसलमान देते हैं। अच्छी बात भी है, मैं कोई तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ना, बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया तो 60 साल केस चला, जो भी चला कैसा चला, कितने दंगे हुए, फ़साद हुए, कितने शहीद हुए, कितने इमलाक जेली, क्या क्या हुई, कितनी इज़्ज़तें पामाल हुई, ये हुई, सबको पता है। आखिर में भाई ये तय हुआ कि भाई देखो भाई हिंदू भाइयों की हमारी जो है तो आस्था का मसला है, ये है वो है, उसका ख्याल करके जो है तो फ़ैसला जो भी आएगा इसका मतलब जो है तो हमको मानना पड़ेगा। मुसलमानों ने बोले भाई ठीक है, जो भी फ़ैसला आएगा मानेगा। फ़ैसला आया कि उसमें आस्था का जिक्र भी आया कि भाई ये जो है तो यहाँ पर मंदिर बनाया जाए, भव्य राम मंदिर बनेगा, उसका उद्घाटन भी होगा, फर्स्ट क्लास मामला चढ़ा। मुसलमानों बोले ठीक है भाई, हम कानून का एहतराम करते और सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम, आपने कानून का एहतराम किया और अपने अपने जगहों पे खामोश हो गया। ये नहीं कि आपने कानून का एहतराम किया। तो सवाल ये है, अब मैं आ जाऊँ असली मुद्दे की तरफ। मैं आपको तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ या कोई गलत नहीं ठहरा हूँ, मेरी बात को गलत भी मतलब ना निकालिएगा। ये पस मंज़र आपको इसलिए बताया कि आपकी जो हकीकत है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो सोच विचार है, आपकी लीडरशिप की जो बोलते ना, क्या उनका क्या मिजाज है, वो कितने पावरफुल है या कितने कैसे है, ये आपको बताना मकसद था। अब कल को अब 6-7 महीने के 3-4 महीने के इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद फिर जो है तो NPR का मसला शुरू होगा, यानी मरदमशुमारी जो शुरू होंगी। ठीक है, अब मरदमशुमारी तो हर 10 साल में होती है, कोई नई बात नहीं। लेकिन आपकी जो मरदमशुमारी है ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें पूछी जाएंगी, बहुत से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, बहुत सी बातें होंगी, तो उसकी तैयारी कब करेंगे हम, जबकि तुमको मालूम है कि ये चीज़ होने ही वाली है, ये चीज़ को बचना नहीं है मुसलमानों को। तो भाई वो जो गरीब मुसलमान जो 10-15-20% जो है, जिनकी आबादी, अगर औरंगाबाद के शहर की बात कर रहा मैं, बाकी किसी की बात ही नहीं कर रहा थी, 1.25 लाख का आंकड़ा है जी, और उसके अंदर 5% ऐसे निकल लेंगे जो अजीब व गरीब, एकदम अजीब व गरीब। अजीब व गरीब बोले तो कैसा कि भाई वो हमारे पास कागज़ थे, हम मट्टी के मकान में रहते थे, वो हम नाले किनारे हमारा घर था, हमारी दीवार गिर गई और हमारी पेटी फेंकी चली गई, तो उसके अंदर हमारे दादा के बाप के निके नाम भी चले गए, टीसप चले गए, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है और हमको भी नहीं मालूम कि वो स्कूल किधर था और क्या किधर था। अब ऐसे अगर 1-2% निकल लेंगे तो वो तो दिमाग के बाहर की बात है। फिर वो खैर रास्ता निकल जाता, क्योंकि मालूमात तो रहती है ना, कहाँ के थे क्या थे, वो तो हो जाता। लेकिन परेशानी कितनी बढ़ने वाली, तो इसके ऊपर कब करेंगे आप। जो जश्न मना रहे हैं आप, मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, मैं भी नबी का उम्मती हूँ, मानने वाला हूँ, आपको भी मुबारक हो। लेकिन सवाल ये है कि इस खुशी के मौके पर जो मुसलमानों पे आने वाले वक्तों में जो परेशानियाँ होने वाली हैं, तो क्या मुमकिन नहीं है
कि भाई जहाँ हम जैसा मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, जैसा कि भाई 10 देग लगाने वाले हैं, तो हम 2 देग लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा थोड़ा तबरुक के तौर पे खाए, बिल्कुल खाए, बिल्कुल खाओ। और हम वो पैसा बचाकर जो है तो कुछ ऐसा कमेटी अपने पास रखे, एक ऐलान करे कि भाई यहाँ पर हमारा कैंप लगने वाला है, यहाँ पर आओ, दरख्वास्त दो, अपनी माली कैफियत के साथ दरख्वास्त दो कि भाई कोई कहे, कोई हमारी बहन ने, बेटी ने कही कि भाई मेरे शौहर का इंतकाल होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, ये है, ये जो भी है, जो भी अलग अलग सबके मसले रहते, सबकी थोड़ा हल्की फुल्की जांच करके सैकड़ों निकल लेंगे, हम वो पैसा वहाँ खर्च करेंगे। तो क्या इसका सवाब हमें नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? जबकि लिखा हुआ क्या है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा। ये मेरी बात तो है नहीं ना, ये मेरी अपनी राय तो है नहीं ना। और जो शख्स किसी परेशान की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। कितना बड़ा अमल है साहब, कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल है, छोटा अमल है। तो बहरहाल अगर आपको मेरी बात ना भी पसंद हो, कोई बात नहीं, किसी को तकलीफ होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खर्च आप कर रहे हैं, तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि भाई कुछ ऐसा तहरीक चलाओ। हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घाटी के पास कब लगेंगे आप? एक मालूमाती कि भाई जो नई नई डिलीवरी हो रही, कि उनकी जांच करना है कि यहाँ पर सब समाज के लिए करो ना, करो, सबकी मदद हो जाती। लेकिन मुसलमानों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब पेपरों में आ रहा है, हमारे बहुत से लीडर आ रहे हैं कि भाई आप मुसलमान की बात, फिर क्रिश्चियन की बारी है, फिर इसकी बारी है। ये फजूल बात है, ये बकवास बात है, ये गुमराह करने वाली बात है, मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। मैं तो हैरान हूँ कि जो पढ़े लिखे जो लीडरशिप है, उनके दिमाग में क्यों नहीं चढ़ रहा है, और वो इतने हालात आने पर भी जो है तो फिर मुसलमानों के जो है तो परेशानियों पर जो है तो अपनी सियासत चमका रहे हैं। शर्म आती है कभी कभी, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे अमित शाह साहब कह रहे हैं कि भाई जब बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, इस्लामी राष्ट्र में जहाँ पे हिंदू रहता, भाई हमारा रहता है, जो हिंदू पीड़ित परिवार है, तो वो हम जो है तो उनको शरण देने वाले हैं। हम जो है तो उनको यहाँ पर जो है तो उनको यहाँ की वो जो भी कानूनी तरीक़ाकार रहेंगे, उनको भारत में हम शरण देने वाले हैं, उनको भारत की नागरिकता देने वाले हैं, उनको यहाँ का इज़्ज़तदार नागरिक बनाने वाले हैं। वो खुल्ला बोल रहे हैं। आप सोचने वाली बात है, जब अफ़गानिस्तान से कोई हिंदू परिवार आ रहा है, कोई पाकिस्तान से परिवार आ रहा है, या बांग्लादेश से आ रहा है, जब खुल्ला बोलेगा बांग्लादेश से, लेकिन हमको वहाँ मुसलमान परेशान कर रहे हैं, जो भी है वहाँ के जो मसले मसाइल है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ के जो भी पढ़े लिखे रहेंगे, तो वहाँ जो भी परिवार पढ़ा लिखा रहेंगे ना, तो वहाँ की कोई बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी बोलो, वहाँ का कॉलेज बोलो, वहाँ की डिग्री रहेंगी, यहाँ की रहेंगी क्या? तो वहाँ की वो मंजूरी दे रहे ना हो। मतलब ये है कि मसला सिर्फ मुसलमानों का है। अब वो भी क्यों मुसलमानों का मसला है, उसके भी पीछे एक रीज़न है। अगर वो रीज़न भी नहीं होती, शायद ये मौका भी नहीं आता, ये हालात भी नहीं उभरते। रीज़न ये है कि ये आरोप लगते हैं कि भारत देश के अंदर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, और यूपी की तरफ, कुछ बिहार की तरफ, कुछ इक्का दुक्का महाराष्ट्र के अंदर जो है तो काफ़ी, मतलब कई कम तादाद में, कई बड़ी तादाद में जो है तो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सरकार ने उनकी तरफ कानूनी कार्रवाई की है, और उनको कानून की जो कार्रवाई होती है, उनको जो है तो वापस बांग्लादेश भिजाए गए हैं। तो सरकार को, अब राज्य सरकारों को एक शक शुबा है कि भाई मुसलमानों की जो इतनी आबादी दिखाई देती है, कि ऐसा तो नहीं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसे। तो ये मकसद से जो है तो ये टारगेट अभियान लेके चला जा रहा है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमको जागरूकता अभियान चलाना ज़रूरी है। लेकिन वो अभियान दिख रहा नहीं है। जैसा बाराफत का आ गया मसला, तो भाई अभी एक जब बाराफत का चाँद दिखता अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल का, तो लोग एक खुशी की लहर आ जाती है। लोग जो है तो फरारे, लाइटिंग, झंडे, कलर, ये वो तैयारी में लग जाते हैं माशाल्लाह। कुछ खैर फलाही तंजीमें जो है तो अच्छे, मतलब अच्छे अंदाज से जो है तो साहिब हैसियत लोगों से अतिया लेते हैं, क्योंकि हुजूर की शान का मसला है। अतिया होता है, अतिया जमा होता है, वो अतिया मुश्तरक जमा होकर जो तो देगे लगाई जाती हैं, कोई साहिब नेक हज़रात अपनी तरफ से लगा देते हैं। यानी कि कितनी एक जश्न का माहौल होता है, तैयारी में लग जाते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब हज़ारों मुसलमानों पे जो परेशानी आने वाली है, तो उसके अंदर वो जज्बा आपका दिखाई क्यों नहीं देता? मेरा सवाल ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत करो कि ऐसा नहीं है। मैंने पहले वज़ाहत कर दिया कि मेरा अक़ीदा क्या है, मेरा नज़रिया क्या है। लेकिन ये जज्बा कब बताएंगे आप? ये जज्बा आप कब बताएंगे, और कौन बताएगा? ज़्यादा नहीं, आप 1 साल 6 महीने बाकी रह गए। अब 1 साल पकड़ के चलो,
इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और 2-3 एक मसले हो जाते हैं, फिर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी और फिर जो है तो मरदमशुमारी शुरू हो जाएंगी। अब मरदमशुमारी के अंदर कागज़ सही रहना, डॉक्यूमेंट सही रहना, और जो 18 साल के जो बच्चे हैं, 20 साल 22 साल के हो रहे, कितने जनों के पास मतलब टेक्निकल उसमें गलतियाँ हैं, कुछ स्पेलिंग की गलतियाँ हैं, या बहुत से लोग बने हुए नहीं हैं। बने हुए नहीं है बोले तो उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके पास फाइल कच्ची फाइल पड़ी हुई है बहुत से लोग के पास, लेकिन वो बोले हम चक्रा मारे 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 मारे, हमने कब तक चक्कर मारना, हमने काम धंधे से कब छोड़ के जाना। ये टेक्निकल से बहुत से मामले पेंडिंग में है। ऐसा नहीं है कि बनाइश नहीं, और बहुत से लोग तो कुछ हालात के मारे 1-2% ऐसे होंगे कि भाई बाप का इंतकाल होगा, माँ को समझता नहीं, माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, किसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो पैसे मारा हूँगा, गरीब के मारे बेचारे जानते बोलेंगे भाई अब क्या करते, अपन तो गरीबी है, गरीबी में जीना है, गरीबी मर जाना है, उनको क्या मालूम सरकारी कागज़ की अहमियत क्या है। 1-2% शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो भाई ये चीज़ को हमको सर्वे में लेना पड़ेगा ना, ये चीज़ को हमको सर्वे में लेना पड़ेगा, इसके ऊपर कैम्प लगाना पड़ेगा, तो ये सबसे बेस्ट है। हम देख रहे हैं आज भी वही रिवायतन ब्लड डोनेशन कैम्प लग रहे हैं और बहुत सी तैयारियाँ चल रही है, जो भी अभियान चल रहे हैं, जबकि आज समाज के अंदर, मुसलमानों के अंदर 3-4 काम करने की ऐसी ज़रूरत है कि अगर यहाँ से अगर हम कम से कम 50 साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 50 साल अगर हम 24 घंटे काम करें तो कम पड़ेंगे। 4-5 काम कौन से हैं कि मुसलमानों का पूरे मुल्कीर सतह पर एजुकेशन पे काम करना, इज्तिमाई शादी के अभियान चलाना। ये इज्तिमाई शादी के कुछ कई मसले मसाइल है, तो इनफरादी तौर से गरीब गुरबा की शादी, गरीब बच्चों की शादी में मदद करना, ये एक अभियान है। बेरोज़गार नौजवान हैं, उनकी हम रोज़ी रोज़गार से हम कैसे लगा सकते हैं, ये करना। ये 4-5 काम ऐसे हैं साहब कि इसके अंदर उम्मत बिछड़ गई है, इसके अंदर उम्मत बिछड़ गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई लाहेमल तैयार नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई ऐसा मंशूर तैयार नहीं हो रहा है। बस जो भी काम हो रहे हैं रिवायतन हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम हो रहे नहीं है जनाब, अरे लेकिन मैं एक सवाल है कि भाई मुझे एक समझ लीजिए कि मैं खाने की मिसाल दूंगा कि मेरे को मैं 2 रोटी खाता हूँ और मुझे पाव रोटी मिल रही है, रोज़ पाव रोटी मिल रही है, समझ रहे बात को आप, पौने 2 रोटी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि भाई मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है। तो ये कौम का हाल है कि हमको ज़रूरत है 100 रुपये की और हम काम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 4 आने, और 4 आने के अंदर भी हम ऐसा बावर करा रहे, ऐसा ज़ाहिर कर रहे जैसे हमने उम्मत का बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि हम आंखों से देख रहे। मेरे को तो हैरत होती कि एक बोलते हैं ना कि 2 आखिल और बालिग लोगों की राय भी बड़ी अहमियत रखती है। अगर अबर आलूद रहा तो हमारा शरीय से ऐलान होता कि भाई आपने चाँद देखे क्या, तो होश हवास वाले जैसे हमारे जैसे जाके बोले कि हाँ मोहतरम हमने आंखों से देखे, हम कसम खाते हैं कि हमने देखे। 2 लोगों ने दे दिए ना, तो जो काजी जो काजी है शहर काजी, वो ऐलान कर देते कि भाई मुत्तफ़क़ा राय से जो आखिल बालिग लोगों ने शहादत दी है, तो हम जो है तो ईद का ऐलान करते हैं। इतना मतलब 2 आदमी की राय पे जो है तो ऐलान हो जाता है कि ईद कर लो। और मैं आखिल बालिग एक समाज सेवक हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, सहाफ़त से जुड़ा हुआ हूँ, गली गली बस्तियों में घूमता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, उनके हाल चाल पूछता हूँ, उनकी ये कागज़ात के बारे में उनकी हालात को दरियाफ़्त करता हूँ, उनके हालात जानता हूँ, उसकी बिना पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा कि मैं ज़्यादा तो आप लोगों तो होशियार होगा, नहीं। मैं पूरी घूम के फिर के लोगों से मिलजुल के रिपोर्ट कलेक्ट करके आपको आह्वान कर रहा, तो आप जो नहीं रहेंगे। अब खुदा ना खास्ता आप कल को साल भर के बाद कुछ हालात गंभीर होंगे तो आप कौन सी दुनिया में हैं। अब खुदा ना खास्ता कड़क कार्रवाई होगी, जब भी आप खामोश बैठे रहेंगे, बैठेंगे आप, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बैठ सकते हैं आप, क्योंकि आप कानून का बड़ा एहतराम करने वाले हैं। वाह वाह वाह, मैंने पहले कहा ना, हिंदू पूरी दुनिया के अंदर कोई कानून का एहतराम करता है, होना भी चाहिए कानून का एहतराम है, बुराई से नहीं पड़ा, लेकिन बहुत एहतराम करते हैं आप। भाई बाराफात को थोड़ा संभाल लो, बिल्कुल सर आँखों पर। भाई बाखरीद आपकी आ गई तो थोड़ा हमारा ऐसा है, थोड़ा सा आप संभाल लो, बिल्कुल। वो कुछ ये आ गया वो आ गया, आपके अज़ान का मसला है, तकलीफ़ हो रही, बिल्कुल उतार लेते। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम लाउड स्पीकर कम ज़्यादा करके लगाएंगे। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि भाई देखो ये आस्था का मसला है, देश का मसला है, और हमको आपको ज़रा संभाल लो, बिल्कुल संभाल लिए। अब कल को 50-60 लोगों पर कार्रवाई होंगी तो फिर ऊपर से कानून का फरमान आएगा कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा हमको शक शुबा है,
तो हम 50,000 मुसलमानों को जो है तो जांच के नाम पर ले जा रहे, जांच करेंगे, बाद में क्या होता है देखेंगे। तो उस वक्त भी आपने बोलना बिल्कुल, और बोलेंगे भी आप। दो बातें हैं, माफ़ी के साथ कहूँगा, या तो आप बोलेंगे, नहीं तो फिर आपको इतना जलाल आएगा, जलाल, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हमने हिंदुस्तान के लिए खून बहा है, हमारे आबादां ने फांसी पे लटके, अरे बाप रे वो लन तरन चलेंगी, और अब बाप रे ऐसा लगता है जैसे 1947 जो कलिश हुई थी वो, ऐसा इतनी ताजगी पैदा हो जाती। और मस्जिदों में बयान, आम खास मैदान फुल, 1 लाख का मोर्चा बम्बई तक जा रहा, 1 लाख तक का मोर्चा दिल्ली। अब तक तो रिवाज बम्बई की थी, अब तक तो दिल्ली को जाएंगे नहीं बोले, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुनिया को मतलब पैगाम जाना कि हमारे साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा, तो हम जो है तो बम्बई से एक मोर्चा निकलेंगे, न तो ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से मोर्चा निकलेंगे, और कहाँ जाके टिकेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और लोकशाही माध्यम से। उस तक फिर ऐसा इस तरह का हंगामा देखना मिलेगा, फिर ये उसको बढ़ा, वो उसको बढ़ा, फिर वो उसको बढ़ा। अरे क्या है ये? अरे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जब तुमको मालूम है कि 6-7 महीने के बाद ये मतगणना होने वाली है, ये कागज़ की, ये नाम की, ये स्पेलिंग की, बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत है, तो आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको एहसास नहीं हो रहा। अब रिवायती कल्चर में लगे हुए हैं, रिवायती कल्चर लगे हुए, और खुल्दाबाद का रस तुम्हारा धूम, 10 लाख लोग आएंगे एक महीने भर के अंदर, 10 लाख लोग आएंगे, खर्चा करेंगे। और वो जो दरगाह शरीफ पे जो रहते हैं जो पेटियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कोई बदगुमानी नहीं, वही खर्चे से वहाँ की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन हम दिल बड़ा करेंगे, वहाँ हम 100 रुपये डालेंगे, 500 डालेंगे, अक़ीदत है, मोहब्बत है, भाई अल्लाह आपको मुबारक करे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। तो वो जज्बा यहाँ क्यों नहीं बता रहे मस्जिदों के अंदर कि भाई हम 500 देते, 1000 देते, कुछ गरीब का कोई मसला है तो उसको बनाने में मदद करो, उसके कानूनी मदद करो। अभी तक सुनने में नहीं आया, ऐसा सुनने में नहीं आया। औरंगाबाद का नाम मसला चढ़ा था, औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते वकील खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो गए, हाई कोर्ट में वकील खड़े हो गए, तय हुआ लाखों रुपए लगाएंगे, लाखों रुपए लगा देंगे, करेंगे, दिल्ली को दौरा करे, हवाई प्लेन में जाके बैठ के आ रहे, उसके ऊपर धरने निकल रहे, उसके ऊपर मोर्चे निकल रहे, उसके ऊपर खर्चा हो रहे, तमाम लोग प्लेटफार्म पे आ रहे। तो नहीं बोले भाई औरंगाबाद का नाम बचाना है, ये तारीख़ी नाम है, इसकी एक विकार है, इससे हमारी शिनाख्त है। क्यों? औरंगाबाद हमारी शिनाख्त है, तो ये नस्लें जो तबाह होंगी ये हमारी शिनाख्त नहीं है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इनके सीने में कलमा का एक दिल नहीं धड़क रहा है, एक ईमान से लबरेज दिल नहीं धड़क रहा है, इनकी ज़ुबान से कलमा तय्यबा जारी नहीं होता है, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले नहीं है। इनके लिए तुम नहीं बताते जोश, वक्त से पहले तैयारी नहीं करते। जैसा हम आप लड़े, धरने दिए, मोर्चे दिए, क्या क्या करे, पैसा खर्चा करे, टाइम बर्बाद करे, टाइम गारत करे। मुसलमानों का अलमिया है साहब, मुसलमान में जो मेरा तजुर्बा है, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने आज तक मैंने औरंगाबाद की जो राजनीति को समझा हूँ, तो ये मेरा तजुर्बा में बात निकल के आई है कि मुसलमान की लीडरशिप और मुसलमान के ज़्यादातर ज़िम्मेदार, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ 99% उस चीज़ पे मेहनत की है जिसके अंदर उनका बेड़ा गर्क हुआ, उस चीज़ पे मेहनत की है जिसके अंदर उनके हाथ में सिर्फ अंडा आया, लड्डू आया, सिफर आया, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 2-4 मिसाल दूंगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ था, काफ़ी लोग नाराज़ भी होते कि अंजर साहब लंबा लंबा बोलते यार, मगर क्या करूँ, बोलना पड़ता साहब। अब देखिए ना, मुस्लिम आरक्षण के वास्ते मालेगांव से भी मोर्चा निकला, औरंगाबाद से भी मोर्चा निकला, कई बार मोर्चे निकले। इलियास किरमानी साहब की क़यादत में जो है तो औरंगाबाद में इतिहास रचा गया, 5.5 लाख का जो है तो बड़ा मोर्चा हुआ। आज से 12-15 साल पहले की बात है। 5.5 लाख दैनिक भास्कर की हेडिंग थी बात, अब तक 5.5 लोग मामूली बात है। अब वो मोर्चे की तैयारी में कितना खर्च आया, बैनर लगे, पार्टियाँ बनी। ये पार्टियाँ पुटिया जो है तो फुकड़ नहीं बनी हुई क्या, कि पेंटर ने बोलेंगे लाओ भाई कौम का काम है, मैं फुकड़ में कर देता। बैनर छप रहे होंगे तो क्या लाओ भाई मैं फुकड़ में बना देता। और पैसे लगे होंगे ना, उसको फ़ोन कर रहे होंगे, क्या भाई मीटिंग है, आओ बैठो, वक्त दो, कैसा करते, क्या करते, तुम तैयारी कैसा करते, तुम कितने लोग ला रहे, कैसा ला रहे, बयान कर रहा, गलियों में घूम रहे, माइक लेके फिर रहे, अरे मुसलमानों ये बका है, लड़ना है, भिड़ना है, हमें जमहूरियत है, ये है वो है, कितना अभियान चला। और हाथ में क्या आया? सिफर। बाद में रोजगार कितना लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, 50 साल लड़े, दंगे हो गए, फिसाद हुए, हाथ में क्या आया? जो भी आया। यानी कि मुसलमानों को जो तामीरी काम करना है, जो तामीरी काम करने की ज़रूरत होती है, उस पर ध्यान दिए नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ना बोलेंगे मियाँ हमको सिखा रहे क्या, हमको बोल रहे क्या, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं और आप भी पढ़ सकते। सेंसर कमेटी की रिपोर्ट है, इस देश का मुसलमान
तमाम शोबे जात में इतना पिछड़ गया है, तालीम के मैदान में भी उसके मैदान में भी, कि वो इस मुल्क में रहने वाले हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई से ज़्यादा पिछड़ कर रह गया है। मेरी रिपोर्ट नहीं है ये, कम से कम 10-12 साल 15 जो भी आसपास की रिपोर्ट है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट है। अब तुम बोलो कि 50 साल में मुसलमान इतने धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो हमारे बड़े तंजीमें हैं, ये बड़े बड़े माशाल्लाह, मुझे कोई बदगुमानी नहीं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। तो ये आपके ज़िम्मेदार को क्या कर रहे थे? आप रिपोर्टर नहीं पढ़ रहे थे कि भाई मुसलमान कौन से ज़िले में क्या है, कैसा है, क्या है, कैसा है, इसकी रिपोर्टें तलाश नहीं कर रहे थे। खाली 2-4 बातों के अंदर या दायरे में चढ़ रहे थे क्या, कि भाई कहाँ मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाओ, मदरसे की ज़रूरत है, मदरसे बनाओ। उसके अंदर भी 17 लफड़े, वो यूपी में रिपोर्टें आ रही, इलीगल है, लीगल है। अरे क्या यार ये, न कोई सलीका, वो रिपोर्टें आ रही कि तुम्हारे पास कागज़ नहीं है। अरे क्या यार ये मदरसे इतने दिन के खिले बोलते, और वहाँ तुम्हारे पास रजिस्टर सही नहीं है, कागज़ सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्या ये कैसा नहीं चल रहा? कोई सिस्टम नहीं, कोई कमांड नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई ऐसा तरतीब नहीं, कोई लाहेमल नहीं, बस चल रहा है चल रहा है। फिर जूते खा रहे, फिर बोले नहीं मोदी की गवर्नमेंट बदमाश है, बीजेपी ऐसी है, वो फ़िरका परस्त है। अरे भाई वो जो भी काम कर रहे, कानून से कर रहे, कायदे से कर रहे, तो भाई ठीक है, मुसलमानों का बड़ा तबका अगर कम तालीम याफ्ता है, तो जो बड़े बड़े सियासी लीडर है, तंजीमों को ज़िम्मेदारान है, तो आपको तो कानून की मालूमात है, आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम कौन से काम को कैसा करना, कब करना, वक्त से पहले करना कि वक्त के बाद करना, बोलिए ना, कब करना? अब रोज़ा खोलने का है, रोज़ा इफ्तार का टाइम आ रहा, अब रोज़ा खोलने में 5 मिनट बाकी है, तो फिर अपन ऐसे एड़े चाले करते गए, अरे यार 5 मिनट बाकी रह गए, चलो 2 मिनट 2 सेकंड बाकी रह गए, चलो मैं इफ्तारी ख़रीदने जाता। तो आप अपन क्या बोलेंगे? अरे क्या पागल आदमी यार ये, वो इफ्तार का टाइम होगा, 2 सेकंड बचे यार, फिर बड़ा मैं इफ्तारी ख़रीदने जा रहा। पागल पानी की बात बोलेंगे ना? ऐसे हमारा काम है, जो काम वक्त से पहले करना नहीं करते, सब बेड़ा गर्क होने देते, सत्यानाश होने देते, वो पानी सड़क के ऊपर जान देते, पूरी पूरी ताकत से ऐसा पहलवानी करते, पहलवानी करते, हम इतने बहादुर हैं, 1 लाख का मोर्चा भराते। अरे क्या यार, हद होती, हद होती, हद होती। तो ये पैगाम 12 रबीउल की मुनासिबत से पैगाम है कि जश्न मिलाद मनाने वालों, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो, मैं भी नबी का उम्मती हूँ। लेकिन जो खुशियों में हम खर्चा करते हैं, करिए आप, और करिए, 10 पट करिए, लेकिन खुदारा जो कमेटी, जो आप बड़े बड़े जुलूस की तैयारी करते, उसको खर्च आता है, अल्लाह के नेक बंदे वहालियाना अक़ीदत में, मोहब्बत में खर्च करते हैं। कोई ऐसा माहौल भी तरतीब दो कि ये आने वाले साल 6 महीने में जो मसले मसाइल पैदा होने वाले हैं, जो फुकड़ में काम होने वाला नहीं है, उसको पैसे लगने वाले हैं, उसको वक्त लगने वाला है, उसकी भी तैयारी करो। और बताओ कि हम पढ़े लिखे बाशऊर कौम हैं। कब तक ऐसा फेंकम फाक करते रहेंगे? कब तक बोलते बैठे रहेंगे? 950 साल हुकूमत करे, ताजमहल हमारे बाप का था, लाल किला हमारे बाप का है, मुगवर हमारे बाप का है, और सीधे साज हमारे पास जो सलीके से कागज़ नहीं है, बस सर्टिफिकेट में है, बस सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं है, तो ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। अरे शर्म आना, ये बात बोलने को शर्म आना। जो बोलते हो ना लाल किला हमारे बाप का है, और आज तुम्हारे बाप का क्या है? ये देखो पहले अपने पैर में चप्पल है कि नहीं है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये देखो ना, इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं, तुमने क्या नहीं करे, इसके ऊपर पहले झांकते बैठेंगे कि बस फेंका फाक पका पक भाषण देते बैठेंगे, लाल किला हमारे बाप का है, ये क्या बाप का है? कुछ भी अपना गुमराह करने की बातें, जज्बाती बातें। सच्चाई को तस्लीम करो ना, तस्लीम करो। उम्मत को क्यों वर्गला रहे, क्यों बहका रहे? जो जायज़ काम है, जो लीगल काम है, जो कानूनी फ्रेम में जो लाजमी काम है, उसके अंदर खर्च। लेकिन नहीं ना, अगर औरंगाबाद में किसी ने दे दिया ना कभी कि आओ, उनको मालूम है और बाप 50,000 लोग आ जाएंगे, फिर टेंशन हो जाएगा। फिर उनको ये भी मालूम है ना कि भाई कोई सर्टिफिकेट 2000 लगने वाले हैं, मतलब वो रहता ना 2 साल 3 साल पुराना, फिर उसके पनिशमेंट भी ये सुना मैंने कि भाई अगर फ़र्ज़ करो कोई बच्चे का 10 साल पुराना है, कोई बच्चा 10 साल का हो गया, लेकिन किसी टेक्निक वजह से उसका नहीं बना, तो कोर्ट में बनाना पड़ेगा, तो उसकी कुछ पनिशमेंट है, बोलते हैं कुछ बॉन्ड है, कुछ ये फीस है, तो पैसे कौन देगा? वो तो पहले रो रहे, वो हम खाने को मर रहे, हमको यतीम गरीब है, तो पैसा कौन देगा? तो ये बचने के धंधे ही, ये बचने के धंधे ही। अरे टेबल लगाओ ना। मुझे तो हैरत होती है यार कि हमारे इस्लाम में इतना प्यारा निज़ाम है, ज़कात का, खैरात का, अतिया का इतना प्यारा नज़्म है, उसके बाद भी जो है तो हम तैयारी में नहीं लगते। चलो नौज़ बिल्लाह अगर माज़अल्लाह अगर निज़ाम नहीं रहता था तो बोल सकते थे यार जनाब क्या बोल रहे तुम, पैसे कहाँ से लेंगे, कोई एक आदमी कैसा देगा, एक मिसाल जैसा
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे इतना प्यारा निज़ाम है। हाँ, अल्लाह फरमा रहे कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। इतना प्यारा हमारे पास हुक्म है, अहकाम है, और उसके बाद भी ये हमारे पास नहीं लग रहे। तो लगेंगे कब? जैसा हम उर्सों की तैयारी में लगे हुए हैं, गाड़ा जाने वाले, अब निवेदन देंगे, निवेदन भी देंगे इसके ऊपर। हाँ, कि खुलदाबाद से बस यहाँ से शाहगंज से निकलना, निवेदन भी देंगे। कुछ दिनों महंगा देखो, खुलदाबाद जाना बोले कि वो वहाँ के ज़्यारत, चल अच्छी बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन देखो ना कितने सतर्क है कि यहाँ निवेदन, वहाँ निवेदन, यहाँ निवेदन, वहाँ निवेदन, वहाँ निवेदन। और जो कौम के काम है तो उसके अंदर ना कोई निवेदन है, ना उस तरीके से हरकत है, ना उस तरीके से काम है। तो फिर कहाँ जा रहा समाज, कहाँ जा रहा कौम, और कैसी है लीडरशिप, कैसी है रहनुमाई? ये छोटा काम है, ये छोटा काम है क्या? अरे भाई, आज अगर औरंगाबाद के अंदर अगर फ़र्ज़ करो 10,000 बच्चे ऐसे हैं कि भाई मतलब बेचारों चकरा मारे, ऐसा नहीं कि उनके पास बोगस है, माँ भी है, बाप भी ज़िंदा है, सब ज़िंदा है, वो घाटी में पैदा हुए थे, अमजद में पैदा हुए थे, घर में पैदा हुए थे, जैसा जो भी है, लेकिन उनके पास कागज़ भी है, फाइलें भी है, लेकिन बस सर्टिफिकेट नहीं है। और वो है बच्चे 10,000 बच्चे, मिसाल के तौर पर, ये पूरा आंकड़ा अगर शहर का अगर निकाल लिए, और बच्चे है, अब वो बच्चों का कल को अगर नौकरी नहीं लगेंगी, उनको लोन नहीं मिलेगा, उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा, कल को बोलेंगे नहीं, ये जो तुम्हारा कैंसिल किया जाता है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो तुम्हारा नया नया आधार कार्ड अपडेट करेंगे, या तुमको इसमें तुम्हारा इलेक्शन कार्ड बनेगा, जब तक नहीं बनेगा, या उसके बेस पे तुम्हारा राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, वो बेचारे महरूम हो जाएंगे, हर जगह से महरूम हो जाएंगे। जब उनके पास कुछ नहीं रहेंगे तो फिर है कहाँ के वो? ज़मीन की है, आसमान की है, कि इधर की है, कि उधर की है, कि बांग्लादेश की करोगे, है कहाँ के फिर वो? आखिर में 10-20 साल लोग पूछेंगे ना कि भाई तेरे पास 20 साल से नहीं है तो तेरा कौन है? जब तक माँ बाप मर जाते बोलेंगे मेरी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, मैं कसम खाने की जगह नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं, मेरे भाई कुछ है नहीं मेरे पास। फिर क्या करेंगे? उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? वो रहेंगे, उसके माँ बाप रहेंगे, क्या अपन रहेंगे? तो ये गहराई की बात सोचना पड़ेंगी ना, गहराई को सोचना पड़ेंगी। आज हम देख रहे हैं कि भाई वार्ड रचना औरंगाबाद की महानगर पालिका देख रहे हैं, ठीक है भाई, कानून का मसला है, नुमाइंदगी कम होंगी मुसलमानों की, देख दर्द है, एक एहसास है, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, आपकी सोच भी अच्छी है, आपकी फ़िक्र भी अच्छी है, मैं आपको सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि भाई चिल्ला पुकार हो रही है कि वार्ड रचना गलत हो गई, और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होगी, और हम जो इसके ऊपर निवेदन देने वाले हैं हम करेंगे। अरे जो हज़ारों मुसलमान जो है, तो जो जिनके ऊपर एनआरसी की या क्या क्या लफड़े हैं, कानून कायदे की तलवार लटक रही है, तो वो काम बड़ा कि रचना बड़ी? अरे इसमें क्या होगा? अरे 2-5 सीट कम आएंगी, ये छूँगा ना। अब ऐसा भी आई तो क्या बहुत बड़े काम होते। और कौन से आज मुसलमान 4 कब्रस्तान को परेशान है, मिसाल जैसा कौन से काम कब्रस्तान नहीं हम कर सकते, तो फिर वो क्या काय की नुमाइंदगी और क्या 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 सबूत है ना। 8-10 साल से लोग अब नारे को लोग जनाजा मोर्चा लेकर आए, अब शर्म से डूब मरने वाली बात है ये मुसलमानों के लिए कि हम मुसलमानों को कब्रस्तान नहीं दिला सके। तो अब क्या करेंगे इससे ज़्यादा? हम कितने बेबस है, हम कितने मजलूम हैं, हम कितने मतलब लाचार है, लागिर है, लखवा मारे हुए हम सियासी एतबार से, इतने दम लाचिर है। क्या बात 2-5 सीट कम होगी? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि जो बुनियादी काम है ना, हज़ारों मुसलमानों के मसाइल, उसके ऊपर करो ना। अरे पैसा नहीं है ना तो मस्जिदों में खड़े रह के बोलो ना कि हमारे पास 10,000 लोग हैं, उनके टेक्निकल मसले हैं, कोई बेचारे अल्लाह के, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई अपंग है, कुछ ये है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री काम करता है, पेंटर काम करता है, इनके मसले मसाइल है, इनके अगर वक्त पे अगर बस नहीं बनेंगे, इनके आधार कार्ड नहीं बनेंगे, इनके इलेक्शन कार्ड नहीं बनेंगे, इनके स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेंगी, इनको लोन नहीं मिलेंगे, ये सारे मजे छोटी बात है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है क्या भाई ये? अब वो बेचारा सलमान, वो बेचारा उसको मारा गया, तो उसके ऊपर पूरे मराठवाड़े में निवेदन कि साहब वो मारा गया, वो मजलूम था, वो ऐसा था, उसको इंसाफ मिलना, उसको 50 लाख मिलना, ये मिलना। अच्छी बात है भाई, यानी कि एक मुसलमान मारे जा रहा है, यानी हमारे पास मिजाज कैसा बन गया, जब तक हमको गोली नहीं लगती, जब तक हम शहीद नहीं होते, तो हमारे न लीडरशिप जगती, न जिम्मेदार जगते। ये हमारा मिजाज बन गया है। हम सिर्फ जज्बात के अंदर क्या करते, अपने आप को उलझा लेते, और उसमें क्या होता, कौम का बेड़ा गर्क होता। इसकी और एक मिसाल दे दूँगा मैं औरंगाबाद की। वीडियो बड़ा हो रहा लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। रामगिरी महाराज ने वैजापुर के अंदर जो भी गुस्ताखाना कलमात अदा हुए थे, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा, महाराष्ट्र में हंगामा, उसके ऊपर सैकड़ों निवेदन। मैं समझता हूँ कि 62 के 66 शायद FIR दर्ज हुई मजमूई तौर से, जो अखबार की रिपोर्ट है, ये हुई। सब बातें हुई, धुआंधार बातें हुई, मोर्चे निकल गए, धरने निकल गए, निवेदन निकल गए, मुसलमानों को कितना वक्त गया, जो भी गया, खैर वो तो नबी के लिए जान कुर्बान की, वक्त की क्या बात है। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी भागदौड़ करे
तो ऐसा कुछ सुनने में आया क्या एक बार भी कि टीवी के अंदर या पेपर के अंदर कि भाई रामगिरी महाराज को एक नोटिस दी गई है, उनको पुलिस स्टेशन तलब किया गया और वो पुलिस एक एसपी के सामने या के सामने बैठे हुए हैं और वो अपना बयान दर्ज करा रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला, कि मैंने ऐसा नहीं बोला। कुछ देखने में आया नहीं। मुख्यमंत्री सामने बोले हम कि बाल को धक्का नहीं लगा देंगे, और उन्होंने जो बोले वो करके बताए। फिर सवाल ये है कि तुम्हारा ये इतना जो तुमने करे, हंगामा बर्पा करे, जो भी हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि नबी के लिए जान कुर्बान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत हुआ कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है, अरे मतलब कुछ हो रहा ना, जितनी भी हंगामे, जितनी भी हमने अगर करे ना, तो उसके अंदर मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, उससे भी राजनीति हो गई। लेकिन अब सही मानों में जो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है, अब मैं आ रहा हूँ और असली मुद्दे की तरफ, जहाँ गरीब मुसलमानों को फ़ायदा मिलना, उनको हालात से परेशान नहीं होना, उनकी मुसीबत में नहीं पड़ना, अब वो काम करना कितना अफजल है, वो काम कितना बड़ा है, तो इसके ऊपर तुम कब विचार करेंगे, कब सोचेंगे, कब सोचेंगे? क्या बेचारे जो दो पाँच हज़ार जो है, तो क्योंकि वो किरीट समैया साहब तो दौरे पे दौरे कर रहे, फिर जनगणना हो जाएंगी, फिर जनगणना रिपोर्ट आएंगी, फिर जनगणना में जाएंगी, फिर किरीट समैया साहब आएंगे औरंगाबाद के अंदर इलेक्शन, वो जो जनगणना अधिकारी, बताओ मुसलमानों के भले से कितने आए, अधूरे पेपर। अब वो तो माहिती अधिकारी मांगी, बोलेंगे साहब ये 15,000, इनके अंदर ये लफड़े, हाँ ठीक है, फिर वो लेके जाए तो कमिश्नर साहब के पास बढ़ेंगे कि साहब मेरी मांग है कि लोक सेवा माध्यम से इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, और जब तक इंक्वायरी नहीं होती इनको छोड़ा ना जाए। फिर आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे जनाब ऐसी किसी बात कर रहे, अरे जो नहीं हो रहा वो हो रहा ना बाबा, जो नहीं सोच रहे अपने हो जा रहा ना, कानून की आड़ में, कभी राजनीति की आड़ में हो जा रहा। और जब तुमको मालूम है कि जो चीज़ नहीं होने वाली वो भी हो सकती, तो वक्त से पहले अपन तैयारी करो ना। और तैयारी करोगे तो कोई ऐसा नहीं कि भाई कुछ डंडा लाठी, नहीं, कानून का जवाब कानून से। भाई वो जो कार्रवाई चल रही, कानूनी चल रही, कानून के हिसाब से भाई एक बड़ा तबका जो है तो कानून की बात को मतलब समझने से महरूम है, कायदे कानून समझने से महरूम है, माली एतबार से बेचारे महरूम है या कमज़ोर है, तो हम उस पर मेहनत करेंगे कि बस चिल्ला पुकारी करते बैठेंगे? हम कब जागेंगे? ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जैसा हम पूरे इसमें एक जोश बताते हैं कि हम उम्मत एक है, हम एक वो वाहियाना मोहब्बत बताते हैं, तो इस उम्मत का एक तबका जो आने वाले वक्त में परेशान हो सकता है, तलवार लटक रही है, जो भी है, तो उसके लिए भी उतना ही जोश पैदा करो, ये मेरे बोलने का मकसद था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है कि सही है, ये मकसद है मेरा। और जो आज राजनीति की बात कर रहे, मुसलमानों कर रहे, वर्ल्ड रचना की बात कर रहे, ठीक है भाई, मैंने पहले कहा कि मुझे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन अभी तक देखने में नहीं आया कि कोई भी मेरे को समझ में आ रहा ना भाई, अरे भाई अगर ये कैम लगा देंगे कि आओ भाई बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे, ये है पैसों का काम। अब भाई अगर मैं आ गया, समझो मैं आ गया, मैं समझो एड़ा बावला तो कैसा, मैं भंगार धंधा करने वाला, समझो मैं आ गया, साहब वो ऐसा है, मेरे बच्चे तो घाटी में हुए, ये उसकी पुराने कागज़ मेरे को समझते नहीं साहब, ये दो है, और वो साहब मैं जा रहा, मान रहे नहीं साहब, वो क्या करना, देखो साहब इन एड़े एड़े बात। अब वो जाहिर सी बात है, वो 5 साल पुराना कागज़ होगा, तब वो घाटी में कौन जाना, पुराने कार्ड कौन निकालना, उसको बॉन्ड लगेगा, वकील लगेगा। अब मैं तो बड़ा साहब, मैं तो रोज़ खावा था, मेरे पास क्या है साहब, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैंने हाथ उठा लिया, मेरा घर किराया का, मैंने मालूम करो, मिसाल जैसा। तो अब इसको लगेंगे पैसे, इसको लगेगा दिमाग, अब इसको भागना पड़ेगा, उसको वकील लगाना पड़ेगा, भागदौड़ करना पड़ेगी, तो ये है टेक्निकल काम, ये है पैसे लगने वाला काम। तो शायद ये वजह होंगी कि भाई पैसे की बात आ रही तो सब ऐसा सड़क। अरे आखिरी दर्जे पे भाई मत लगाओ ना पैसा। तो मेरी चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हमारी काबिल एहतराम, मैं हमेशा बाहर कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर कोई मुश्किल में अगर बेहतरीन साथ दे सकता है तो हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें, इसके सिवा कोई दे नहीं सकता। सियासी जमात तंजीम सरबराह तो दे ही नहीं सकती, और दिंगे 4 आने बम अट्टा करेंगे रुपये का, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। हाँ, कोई हालत ख़राब हो दो 50 एक, जैसा हमने किराड़ पड़े के इसमें देखा, और राम मंदिर के पास जो हादसा हुआ था, वहाँ पर एक 2-3 साल पहले 50-60 बच्चे को जो मतलब एक वो मतलब रामनवमी के टाइम हादसा हुआ था, 50-60 बच्चों को अरेस्ट किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल देखा गया, खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मदद के लिए खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सबको जज्बे को सलाम, काम करने वालों को सलाम, कोई किससे बदगुमानी नहीं है, न किस पे तनकीद है। तो सवाल वो है ना, फिर कल को अगर ये लोग आने वाले वक्तों में एनआरसी के नाम पर, जांच के नाम पर, अगर मान लो औरंगाबाद से कुछ टेक्निकल यानी उनको एक बहाना मिल जाएगा, एक मैं क्लियर कर दूँ, बोगस एक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं, सिर्फ टेक्निकल मसले हैं।
किसी वजह से नहीं बना, कागज़ हाथ में है, पुराने कागज़ है, सारी बात टेक्निकल मसला है। अभी बिना पे या किसके बाद से गुम गए कि बारिश का मौसम था, हम किराए से रहते थे, फट गए टूट गए, टेक्निकल एक मसला। और वो माहौल का उसको थोड़ा सा एक बहाना रहता ना, एक बहाना नहीं भाई ऐसा ऐसा है, चलो तुमको बुला रहे। अब 100 200 500 को अपना लेके चले गए। तो फिर बराबर सब चिल्ला पुकार करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, मस्जिद में बयान होगा, तो जब मालूम पड़ेगा कि वो गरीब गुरबा है तो उनके वास्ते चंदे जमा होंगे कि नहीं भाई वो अंदर चले गए और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, वकील लगाना खर्चा आएगा। और वकील लगाना कोई चिल्लर तो बात है नहीं कि 1500 लिया, वकील साहब ने लड़ ली, अब उसको लगेंगे समझो अब हाई कोर्ट का मसला है, खुदा ना खा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है क्या, यार वकील साहब रख लो 1000 रुपये 2000 रुपये रंद चलन दो चक्री, ऐसा है क्या? वहाँ तो लाखों की बात है। अब लाखों की बातें कौन देंगा? अब कौन देंगा लाखों रुपये? हो अब ये तो सब ज़्यादातर गरीब रहेंगे तो कौन देंगा? आखिर मुझे होता रिलीफ जमा कर रहे, बैनर छप रहे, पेपर में बड़े बड़े ऐड आ रहे कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, मजलूम है, मुसलमान बेचारे क़ैद में हैं, ऐसा है वैसा है, कार्रवाई का शिकार है, अगर आपने मदद करे तो उनकी रहनुमाई हो जाएंगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएंगी, उनके कुछ कागज़ बन जाएंगे, कुछ रास्ते बन जाएंगे, मदद हो जाएंगी, फिर वक्त भी देंगे, जान भी देंगे, माल भी देंगे, सब देंगे। लेकिन इज़्ज़त के साथ, शऊर के साथ, अक़ल के साथ हम काम नहीं करेंगे। अरे भाई जब पेपर में आ गया कि ये चीज़ होने वाली है, अब आप बोलेंगे जनाब आप इतने कैसा बोले, ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग मेरी बात बुरी लगेंगे, अब बुरी लगी तो माफ़ी चाहता भाई, मैं बुरे से नहीं बोल रहा। अरे जो बात का ऐलान हो गया, अरे तुम्हारा दर्द कौन सी दुनिया में भाई, ये मोदी सरकार है, ये जो बोलते ना ये करते, ये झकोले में मत रहो सरकार गिर जाएंगी ऐसा आ जाएंगी। अरे भाई कोई भी गिरो, कानून कानून है। अब देश की सलामती को सौदा भी नहीं कर सकता, कोई कंपेरिजन भी नहीं कर सकता। अरे भाई अगर फ़र्ज़ करो सेकुलर सरकार आएगी तो सेकुलर सरकार ये बोलेंगे कि नहीं महाराष्ट्र में अगर 50 बांग्लादेशी घुसे हुए ना रन दो, ऐसा बोलेंगे। वो तो पहले कार्रवाई करो बोलेंगे। और सेकुलर पार्टी का रिकॉर्ड है मुसलमानों के साथ मिठ्ठा बोल के रिकॉर्ड है, कई सबूत है। ये तो उससे ज़्यादा भयानक है ये, अगर आई भी तो देखो ना, मुस्लिम आरक्षण 5% आरक्षण, मिठ्ठा बोले, छिरखुरमा पी रहे, गले मिट रहे, टोपियाँ पहन रहे, रुमाला दाड़े, 5% आरक्षण कब दे रहे? जाते आते दे रहे, वो भी ऐसा अधूरा दे रहे, लटका दिए, इतने था ये मिठे। इससे अच्छे तो भाजपा वाले अच्छे जो कम से कम खुला खुला बोलते, साफ साफ बोलते, छुपाते नहीं, और आओ भी बोलते। अगर मुसलमानों का मसला है वो बोलते नहीं हम बस सब कुछ बर्बाद होने देंगे, लेकिन हम बातचीत भी नहीं करेंगे, हम दूसरे के हाथ भी बढ़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल वो आखिरी मोड़ पे सरेंडर होंगे। और सरेंडर होने के तो हमें तो वाह माशाल्लाह, मैंने कहा ना कि मिसाल नहीं मिलती। आखिरी में फिर बोलेंगे ये करो जी हुजूर, ये करो जी हुजूर। वही है ना, मेरा आखिरी में जाते थे सवाल है कि खुदा ना 6 साल 6 महीने के बाद वो ऐसा एक टारगेट बना के रखे ना कि यहाँ का माहौल एक हिंदू मुस्लिम की एकता में कैसा दरारें आना, कैसा नफरत का माहौल पड़ना, कैसी राजनीति में खराबी आना, आने वाले 29 की तैयारी कैसी करना। तो उसके वास्ते तो अभी से ये माहौल पकड़ना है, खिचड़ी पकड़ी नहीं, अब इसके वास्ते चलेंगे। अब आने वाले वक्तों में NRC के लफड़े आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, लेके चल लेंगे 1000 मुसलमानों को। चलो भाई इनके पास कागजा नहीं है तो हम क्यों ना इनको रोहिंग्या घोषित कर दे, क्यों ना हम इनको बांग्लादेश घोषित कर दे, क्यों ना हम उनको एक लंबे अरसे तक कैम्प में रखे या उनको देश बदर कर दे, अल्लाह ना करे, एक ख्याल जैसा। तो फिर उस टाइम भी आपने बोलना जी आप सही बोल रहे, इनके पास कुछ नहीं ना, हो सकता है बांग्लादेशी होंगे, सही कर रहे कार्रवाई, आप कीजिए। अफसोस होता है। देखिए यकीनी तौर से मैंने कुछ तल्ख़ बातें किया हूँ, यकीनी तौर से काफ़ी लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगी नहीं, लेकिन कसम खुदा की यह है ना, सिर्फ एक इंसानी जज्बा, एक कौमी जज्बा और एक क़ानूनी जज्बा, एक जमहूरी जज्बा, एक इंसाफ़ी जज्बा, एक रूह परवर जज्बा, मोहब्बतों का जज्बा, फलाह बहबूद का जज्बा, ये तमाम जज्बों से मैंने कहा, इसके अंदर किस तनक़ीद करना नहीं। और बहुत सी शवाहिद भी तो दे दिया हूँ ना, कोई ऐसा तो नहीं है। यानी जहाँ हम कामयाब हो सकते, अगर हम कामयाब हो सकते टेबल लगा के रहने करके, अरे भाई अगर आपने 1000 बच्चों के अगर कुछ वकील खड़े करके जगह करके मदद करे तो कामयाबी छोड़े ना, का साइड हाथ में मिला बस साइड मिला ना, ये कामयाबी की अलामत है। तो यहाँ हम खामोश, और कुछ दूसरे एंगल से हम धरने मोर्चे निकाले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, लाठीचार्ज ये वो केस कायदे मंडे चला तो चक्री। तो क्या चल रहा है ये? अगर गरीब मुसलमानों ने किसके पास जाना, उनके पास जाओ तो बोलते वो कौम के दलाल है, वो गद्दार है, वो ऐसे है, वो सेकुलर वाले है, तुम बुखोरिया है, इधर गए तो ये ऐसा बोलते, उधर गए तो वो ऐसा बोलते, भाजपा के पास बोलते वो तो कौम के गद्दार है, वो तो इस कौम के मिल्लत के दुश्मन है। तो मुसलमानों ने क्या करना, कि फांसियाँ लेके मर जाना। और उनका काम करेंगे कौन, कैसा करेंगे?
कम से कम जो कौम की जो भी पार्टी की जो ज़िम्मेदार बात कर रहे हैं, तो आप करो ना, वक्त से पहले करो ना। वक्त से पहले करेंगे कि टाइम पे करेंगे? टाइम पे नहीं करेंगे ना, फिर टाइम का काम टाइम पे कैसा होगा? जो काम समझिए कि आज 1,000 रुपये का हो रहा, उस टाइम 10,000 रुपये का होगा। कहाँ से लेंगे 10,000 रुपये? और ला भी लेंगे भाई, अपन कौम का मिजाज है, जब जज्बा आता ना तो फिर 10 क्या 1 लाख दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना, अल्लाह हमने औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते जान भी दिए, माल भी दिए, सब कुछ दिए। बाद में क्या हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन यह है देखने में आए, जब जज्बात आ जाते हैं ना, और अब बाप रे, फिर तो जान माल सब लगता। अच्छा लीगल है इलीगल है, अंजाम क्या होगा कुछ नहीं देखते, बस नारा लग जाना एक बार, बस नहीं छोड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, इतना नारा लग गया तो फिर वो अल्लाह जाने। फिर वो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आज ये 12 IPL के पूर्व मसरत मौके पर जो खर्च करने का जज्बा पैदा कर रहे हैं, मुझे आपसे कोई बदगुमान नहीं है। वही जज्बा वही जुनून ये कमेटी वाले ये ऐलान कर दे कि ये रहमत का महीना है, ये नबी की रहमत का महीना है, पूरे आल इस्लाम की रहमत का महीना है। तो हम जो नबी के मानने वाले हैं, जो गरीब मज़लूम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह कमेटी ऐलान करती हैं कि हम जो है तो बहुत जल्द अन क़रीब जो है तो इनके लिए एक तरबियती कैम्प, एक दुरुस्ती कैम्प, या जो जिसके नहीं बने हुए हैं किसी परेशानी की वजह से, उनका हम बनाने का ऐलान करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इनको तोहफ़ा देंगे। जैसा हम ब्लड डोनेशन दे रहे हैं और ये बताते हैं कि हमको इंसानियत को बचाना है। सवाल ये है कि आज ये मुसलमानों को कौन बचाएगा? या आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्या ये गरीब मुसलमान इंसान नहीं है? क्या इंसानियत के दायरे में नहीं आते? क्या जैसे आप कैम्प लगाते, मेहनत करते, कोशिश करते, इनके वास्ते कैम्प नहीं लगाते? कौन लगाएंगा? क्या हमारे आली जनाब चंद्रकांत खैरे साहब आएंगे? आली जनाब बुमरे साहब आएंगे? आली जनाब संजय कन्नेगर साहब आएंगे? आली जनाब अतुल साहब तशरीफ़ लाएंगे? क्या आली जनाब मतलब फडणवीस साहब तशरीफ़ लेंगे? क्या हमारे आली जनाब मोहन भागवत साहब आम खास मैदान तशरीफ़ लेंगे? क्या वो बेदारी मुहिम चलेंगे? मैं खुद हैरान हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बहरहाल बोला हूँ साहब, तड़प में बोला हूँ, सच बोला हूँ, हक बोला हूँ। ठीक है, आज काफ़ी कुछ लोग बात को गलत लग सकते हैं, ईजी ले सकते हैं। कसम खुदा कि 1 साल के बाद है ना, यही लोग जो सुम खा रहे ना, यही लोग चिल्लाएंगे हम हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं। उस वक्त इंशाल्लाह वीडियो बना के डालूंगा कि उस तक मुझे आप दीवाना समझे थे ना, अब तुम क्या है, अब तुम क्या है। अगर ये कानून है, अगर ये जुल्म है, तो इसकी आहट तो पहले से थी, तो तैयारी करे क्यों नहीं? इंशाअल्लाह बड़े अदब के दायरे में, कानून के चौकड़ दायरे में इंशाअल्लाह सवाल खड़े करूँगा और लोगों की राय भी मानूंगा, लोगों के सर्वे भी करूँगा, इंशाअल्लाह डालूंगा। ज़िंदगी अल्लाह बाकी रखे इंशाअल्लाह ताला। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।